भिवानी में बीजेपी को बड़ी सफलता, पंजाबी समाज ने दिया बीजेपी को समर्थन। समाज के नेताओं ने चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। कहा बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम सराफ को जिताना और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाना ही लक्ष्य है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरें भिवानी की कृष्णा कॉलोनी चौक, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही रहती है। यहां पर सब्जी मंडी भी है और बड़ी मार्केट भी है। ऐसे में यहां पर बीजेपी के समर्थन में ये बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी आए हैं और ख़ासतौर पर यूँ कहिएगा कि पंजाबी बिरादरी जो कल तक कहीं ना कहीं रुष्ट दिखाई दे रही थी, खफा दिखाई दे रही थी, आज इन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है। आज किसका समर्थन देने का ऐलान किया गया सर, क्या कहेंगे? मैं विनोद कुमार गाबा, रिटायर्ड BEO भिवानी हूँ। आज पंजाबी समुदाय के सभी जो हमारे बुजुर्ग नेता गण और समाज के बुद्धिजीवी पर्सन सभी जो आज हम इकट्ठा हुए हैं और 60-70 आदमी थे, मोदीज आदमी, जिन्होंने आज ये फैसला लिया है कि हमारा पंजाबी समुदाय बीजेपी के साथ है और कमल के साथ रहेंगे। पहले भी इनके साथ रहे थे। यहाँ किसी को भी बीजेपी टिकट दे, जैसे घनश्याम दास जी को टिकट दी है, तो सारा समुदाय एक मत से वो इसको जो है बीजेपी को वोट करेगा और जिताने का पूरी प्रयास करेगा। लोगों का कितना समर्थन हासिल हो रहा है? अगर समर्थन की बात करें, अभी समर्थन के लिए मैं आपको बताना चाहता था, अभी हमने पूरे मार्केट में राउंड लगाया है। मतलब न केवल पंजाबी समुदाय ने, बाकी जो समुदाय था उनने भी जो है हमें हमारे इस फैसले पे जो गर्व महसूस किया है और हमें जो है समर्थन दिया है कि हम भी आपके साथ हैं, आज बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे। नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला जी भी हमारे साथ है। विनोद जी, एक बार नाराज जरूर दिखाई दिए थे जब टिकट की बात आई थी, टिकट एक को मिलनी थी। इस बीच मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर आए थे, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनाया गया था। एक मंच पर आप दिखाई दिए थे। क्या माना जाए कि मन से विनोद चावला और उनकी टीम बीजेपी के समर्थन में है, बीजेपी के लिए वोट मांग रही है? जी बिल्कुल। क्या है कि जब समाज कोई फैसला लेता है तो बड़ी चीज़ होती है, और बड़े जब परिवार के बड़े हमारे मान लिए मनोहर लाल खट्टर जी हैं, पंजाबी समाज नहीं अभी तो पूरे हरियाणा में भी एक उनका बड़ा कद है और पूरे इंडिया के अंदर 6ठे नंबर के व्यक्ति हैं। जब वो हमारे बीच में आए, जब ये सारी चीज़ें हुई, फिर समाज की डिस्कशन हुई, तो हम सब ने एक फ़ैसला किया। हम पूरी तरह से सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हर तरह से आज भी हमारे समाज की जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री सोनलाल मक्कड़ जी थे, वो भी आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। और हम पूरा समाज जो है वो पूरा का पूरा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माना जाए बीजेपी कैंडिडेट को बड़ी कामयाबी है भिवानी से। पंजाबी समाज ने कल भी एक पंचायत की गई थी। प्रिया सीजा जो है पंजाबी बिरादरी से हैं, निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर, हालांकि बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रही हैं। उनके समर्थन में एक पंचायत की गई थी पंजाबी बिरादरी के द्वारा। तो आज क्या माना जाए, समर्थन उनको दिया जाएगा या समर्थन बीजेपी कैंडिडेट को? देखिए, कुछ ना समय से नैरेटिव चल रहा है कि समाज ने किसी ऐसे कैंडिडेट को समर्थन दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी नहीं है, और उनको किसी प्रकार से समाज ने कुछ लोग, 2-4 लोग थे जो उसको खड़ा करने वाले थे। जबकि जब वो खड़ा करा गया था, एक दिन पहले समाज का एक फैसला हो गया था कि भाई विनोद चावला भी फार्म उठाएगा और प्रिया सीजा भी फार्म उठाएगी। समाज का अब समय नहीं है, काफ़ी समय चुनाव का निकल चुका है, तो समाज का एक फैसला हो गया था। उस फैसले के बाद जो है वो समाज आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। प्रचार जी, वो कई प्रकार के जो है ना नैरेटिव जो है वो मार्केट के अंदर चलाए जा रहे हैं, जिसका कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो समाज के अध्यक्ष हैं सोनलाल मक्कड़ जी, उन्होंने पूरी तरह से डिटेल्स में बताया। हम सोनलाल मक्कड़ जी से भी बात करेंगे, यहीं पर मौजूद हैं। इसके अलावा और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मक्कड़ साहब, आपसे बात करूँगा, पंचायत के आप अध्यक्ष से, क्या कहेंगे? समर्थन बीजेपी कैंडिडेट को दिया जाएगा या पंजाबी बिरादरी की जो दूसरी कैंडिडेट खड़ी उनको दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया जाएगा और दिया गया है और दे रहे हैं। और उसकी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ तक पंजाबी समुदाय का है, पहले भी भारतीय 2014 में वोट दिए हैं, 2019 में वोट दिए हैं, लोकसभा में दिए हैं, और अब भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिसके पास फूल का निशान है उसको कामयाब करेंगे। मक्कड़ साहब, कितनी मजबूती मिलेगी? पंजाबी बिरादरी एक बड़ा बाहुल्य है यहाँ पर। भिवानी की बात करें, भिवानी शहर में खासकर अगर बात कहें, बनिया वोट, अग्रवाल वोट है, पंजाबी बिरादरी के वोट है, उससे कितनी मजबूती मिलेगी बीजेपी को? उसको तो बहुत ही मजबूती मिलेगी। इस पंजाबी समुदाय के वोटों से ही अधिकतर उसको मदद मिलती है और हमेशा जीत भी पंजाबी समुदाय से ही होती है। हर्षदीप डुडेजा भी हमारे साथ है, पंजाबी नेता है, युवा नेता है। हर्षदीप जी, क्या कहेंगे? पहले मंचों से
कहीं न कहीं कई नेता गायब दिखाई दिए थे, लेकिन अब एकाएक जिस तरह से चुनाव पूरे यौवन पर है, पूरे परवान पर है, महज 4 दिन बचे हैं, ऐसे में क्या माना जाए यहाँ पर इस सीट से, खासकर भिवानी सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, भिवानी की सीट में पंजाबी समाज निर्णायक सिद्ध होएगा। जहाँ पंजाबी समाज वोट डालता है वही यहीं से विधायक बनता है। कहाँ वोट डालेगा पंजाबी इस बार पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू राष्ट्र पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हिंदुओं को आगे लाया जाता है, राष्ट्र की पार्टी है, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। नहीं तो दूसरी पार्टी क्या कहती है कि हमारी संस्कृति उनसे मैच नहीं खाती। ये बड़े दुर्भाग्य है, वो वोट मांगने कैसे हमारे पास है जब हमारी संस्कृति उनसे मैच ही नहीं खाती। दर्शन मिड्ढा जी भी हमारे साथ, मैं आपके पास आऊँगा। मिड्ढा साहब, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और अब बाज़ारों में दुकानदारों के पास जाकर पर्चे, इश्तिहार दिए जा रहे हैं, झंडे दिए जा रहे हैं, तो क्या माना जाए, कितनी मजबूती? आज हमने मीटिंग की है, उसके अंदर हमारे चारों 2 पार्षद थे और एक्स पार्षद भी थे और 100 के करीब लगभग आदमी थे। सब ने डिसाइड किया कि हम बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, अगर फूल का निशान हमारे लिए मेन है। मोदी जी की नीतियों में विश्वास है और हमेशा बीजेपी के साथ रहा है पंजाबी समाज, और इस बार भी बीजेपी को वोट देगा। 3-4 दिन में माहौल बदलेगा तो नहीं, मन तो नहीं बदलेगा? मतलब ही नहीं मन बदलने का। जब डिसाइड कर लिया, सारे एमसी यहाँ खड़े हैं, चारों एमसी इसी टाइम यहाँ खड़े हैं प्रेजेंट, एक्स एमसी भी खड़े हैं, हमारे पास 6-7 तो एमसी खड़े हैं और हमारे समाज के मक्कड़ साहब भी खड़े हैं, हमारे सब मिलकर खड़े हैं। सब ने निर्णय किया है कि इस बार भाजपा जनता पार्टी सिर्फ कमल का फूल, बस एक ही चुनाव। कामरा जी, आज हमारी मीटिंग हुई, हमारी समाज ने, हमारे मक्कड़ साहब ये फैसला किया है कि हम कमल के फूल पर वोट देंगे और भारी संख्या में देंगे। एक वोट डलवाएंगे, एक वोट बीजेपी कमल के फूल पे डलवाएंगे। ऋतिक वधवा जी, क्या कहेंगे? आप नाराज हैं कुछ? नहीं, मैं हमेशा समाज के साथ रहा हूँ, समाज के साथ खड़े। भाई साहब, क्या कहेंगे? यूथ है, अब युवा है, युवा किसके साथ है इस बार? युवा भारतीय जनता पार्टी के पहले भी साथ था, अब भी साथ है और आगे भी साथ ही रहेगा। आज हमारे सर्व समाज की जो मीटिंग थी, इसमें यही फैसला लिया गया है कि जहां पहले हम बीजेपी को वोट देते थे, अब भी बीजेपी को ही वोट देंगे। धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से साथ हैं और मोदी की नीतियों से सभी प्रभावित हैं। हमारी तो एक सुनहरी माला है जो घनश्याम जी को जिताएगी। जी, क्या कहेंगे सर? हम बीजेपी पार्टी हमारी, हम बीजेपी के हैं और हम हिंदू और हिंदू के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। कोई कैंडिडेट भी आ जाए उसी के साथ, कैंडिडेट कोई आए बीजेपी का उसके साथ है, बीजेपी के साथ है। तो अकेले भिवानी विधानसभा में प्रचार कर रहे हो या पूरे जिले में प्रचार कर रहे हो? तो आप सारे पहुंच जाएगा, सारे हरियाणा भी पहुंच जाएगा और भी पहुंच जाएगा। अभी भिवानी पंजाबी समाज ने बीजेपी का समर्थन पहले भी किया, अब भी करे और आगे करते रहेंगे। क्या फ्यूचर लगता है इस बार? कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, किस आधार पर? ऐसे झूठे वादे, उनके झूठे एजेंडे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मोदी जी से सभी प्रभावित हैं। आज देखेंगे राष्ट्र का नाम, हमारे देश का नाम पूरे डंका बज रहा विदेशों में। ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। राहुल गांधी तो कहते हैं कि भारत में निवेश करने का फायदा नहीं। अमेरिका में गए थे, वहां पर कहा था कि निवेश का फायदा नहीं। आज तक राहुल गांधी ने भारत माता की जय बोली, वंदे मातरम बोला, जय श्री राम बोला क्या? वो जब हमारे लिए है ही नहीं, उन्हें भारत माता पसंद नहीं है। राम तो सभी का है, जय बोलने से कोई राम थोड़ी होगा। आप बोलोगे नहीं बोलो पिताजी माता जी की जय? सुबह उठते हो आप शरण स्पर्श करते हो, माता जी जय बोलते हो नहीं बोलते? किसको शर्म आती बोलने में? बोलो ना भारत माता की जय, जय श्री राम बोलो ना, खुल के बोलना चाहिए। हमारी बिरादरी एक तपस्वी बिरादरी है, त्याग की भावना रहती है। हम कभी भी स्वार्थ से नहीं चलते। हमने देखा है राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करा आज तक कांग्रेस ने नहीं करा। ये बिरादरी वो बिरादरी है जिसने काफ़ी बलिदान दिए थे, चाहे उधम सिंह की बात करें, मदन लाल ढींगड़ा की बात करें, और ये वो लोग हैं। अगर मैं भिवानी के संदर्भ में बात करूं तो डिसाइडिंग वोटर्स हैं। भिवानी में पंजाबी बिरादरी जिस भी कैंडिडेट के साथ आई है, भले ही कभी कांग्रेस के साथ आई हो, भले ही कभी निर्दलीय के साथ आई हो, किसी भी कैंडिडेट के साथ आई हो, उसकी जीत निश्चित होती है। कल पंचायत की गई थी, आज भी पंचायत की गई और पंचायत में सीधे तौर पर फैसला लिया गया है कि बीजेपी से इतर किसी को समर्थन नहीं दिया जाएगा। बहरहाल चुनाव है और चुनाव में महज और महज 4 दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में 5 तारीख को जब मतदान होगा और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा समर्थन किसको मिला है, किसके सिर पर ताज सजेगा। बहरहाल हरियाणा आज में आज खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।